हेलो दोस्तों, स्वागत है नई क्लास में। दोस्तों जैसा कि आज पता है आपको 15 जून है और आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करूंगा, जैसा कि अभी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और एग्ज़ाम छूटने के बाद आपको मैं आंसर की जारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ठीक है, तो देखिए भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है ना, वो तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। ये इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन में था। ठीक है ना, आप एग्जाम देकर आए होंगे आज, तो आपको पता होगा काफ़ी। ठीक है, तीरंदाजी मंगोलिया भूटान का एक राष्ट्रीय खेल है। बास्केटबॉल लुथानिया, एस्टोनिया, क्यूबा, फिलीपींस का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, सही कई सारे देशों के हैं जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन आज पूछा गया भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों नीरंदाजी जो है भूटान का, सॉरी तीरंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% ये क्वेश्चन आज एग्जाम में आया। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मैंने जो कि एग्जाम में आया है और आपको उसके आंसर की मैंने जारी नहीं की। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लें चैनल। एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं। ठीक है, तो दोस्तों तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं, तमिलनाडु से हैं ये। अन्य पुरस्कार 2009 में BIM अवार्ड, वर्ल्ड साउंड ट्रैक अवार्ड भी इनके नाम है। ठीक है, ये अन्य भी पूछ लेता है, तो ग्रैमी पुरस्कार भी जो है तन्वी शाह के नाम है। ठीक है, ये ऑप्शन में था और ये फाइनली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी क्लास लेने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन दिया उसको भी दबा लें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड देता रहूँगा मैं। ठीक है, अन्य पुरस्कार भी हैं इनके। अन्य पुरस्कार 2009 में BMI अवार्ड, वर्ल्ड साउंड ट्रैक अवार्ड। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए US रिकॉर्ड अकादमी द्वारा प्रस्तुत एक पुरस्कार है। कभी कभी एग्जाम ये पूछ सकता है कि ये पुरस्कार है किसके अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों US रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत एक पुरस्कार है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका 15 मई को सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे कम है। दोस्तों शुक्र सबसे कम घूर्णन गति वाला एक ग्रह है, इसका ऑप्शन हो जाता है शुक्र। ठीक है, ये ऑप्शन में था, तो फाइनली यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इल्तुतमिश की जो बेटी हैं उनका नाम था रज़िया सुल्ताना। ठीक है, ये ऑप्शन में था। शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, शम्सुद्दीन जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी, जिन्होंने एक तुर्क गुलाम के रूप में जीवन शुरू किया और उसे दिल्ली के सुल्तान के रूप में समाप्त किया। रज़िया सुल्तान 10 नवंबर 1236 से 14 अक्टूबर 1240 तक दिल्ली की मुस्लिम सुल्तान थी। ठीक है, 10 नवंबर 1236 से बेटा 14 अक्टूबर 1240 तक दिल्ली मुस्लिम सुल्तान थी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी का नाम था रज़िया सुल्ताना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका 15 जून को भी सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, और बाकी इंग्लिश के भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। अगर इंग्लिश के क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया झूम खेती का अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों झूम खेती का अन्य नाम है स्थानांतरण की खेती कहते हैं। ऐसा झूमा खेती का दूसरा नाम है स्लैश एंड बर्न। तो आपको पता होगा कौन से क्वेश्चन ऑप्शन में दिए गए थे। ठीक है, झूम खेती का दूसरा नाम है दोस्तों स्लैश एंड बर्न है। स्लैश एक बर्न कृषि भूजन उगाने की एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि है, जिसमें जंगली या जंगली भूमि को काट दिया जाता है और किसी भी शेष वनस्पति को जला दिया जाता है। राख की परिणामी परत फसलों को उर्वरित करने में मदद करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर परत के साथ नई साफ की गई भूमि प्रदान करती है। तो ठीक है, यही क्वेश्चन आपके देखने को मिले। आई होप, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रही होगी। एक क्वेश्चन पूछा गया बंगाली गद्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो जाना जाता है ना बंगाली गद्य के जनक के रूप में, ऑप्शन होगा आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बंगाली गद्य के जनक के रूप में जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के एक भारतीय शिक्षक और समाज सुधारक थे। ठीक है, इन्होंने बंगाली वर्णमाला और प्रकार को युक्ति संगत और सरल बनाया है और उन्हें बंगाली गद्य के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो कितने लोग इसको ऑप्शन को सही करके आए या करेक्ट करके आए, एक बार कमेंट में बताइए। 25 GK GS के क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं जी नीचे कमेंट कीजिए, बिल्कुल करेक्ट बात बोलेगी। एक क्वेश्चन दिया गया था शिकागो में स्वामी जी का भाषण कब हुआ था। तो ये 11 सितंबर 1983 को हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन में था। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1983 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देकर दुनिया भर में भारत की मजबूत छवि पेश की थी। इस भाषण को 130 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी स्वामी जी के इस ऐतिहासिक भाषण की चर्चा होती है। तो बेटा ये क्वेश्चन देखने को मिले 11 सितंबर 1983 को स्वामी जी का शिकागो में भाषण हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया गुजरात का उत्तरायण पर्व किस लिए मनाया जाता है। दोस्तों पतंगबाजी, सोना खरीदना, दिए जलाना आदि के रूप में मनाया जाता है।
हर साल गुजरात 200 से अधिक त्यौहार मनाता है। ठीक है, यही इसका कारण है। गुजरात का उत्तरायण पर्व जो मनाया जाता है पतंगबाजी, सोना खरीदना, दिए जलाने के लिए मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, तो इसका होता है आपात संबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपलब्ध है। ठीक है, जैसा कि आपने भी लॉकडाउन में देखा, घर से बाहर हम नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि हमारा 352 से 360 तक का अनुच्छेद आर्टिकल में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको 15 जून को आज ही सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला। एक क्वेश्चन आया था हमारा, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो दोस्तों 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड की सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला ये देश का पहला स्टेट बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया की शुरुआत की है। नई पॉलिसी लगा दी है NEP। ठीक है, नई शिक्षा नीति। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था ना, वृत्ता नृतक किस राज्य से संबंध। दोस्तों वृत्ता नृतक पश्चिम बंगाल के लोक नृत्यों में से एक है। ठीक है, पश्चिम बंगाल होता है इसका ऑप्शन करेक्ट। इसे वृत्ता नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से बंगाल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक आह्वान नृत्य है जो बच्चों को जन्म देने में असमर्थ है। ठीक है, केवल महिलाएं बच्चों को जन्म देने के बाद भगवान के सामने झुकने के संकेत के रूप में इस नृत्य को करती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया 15 जून को। ठीक है, आज का भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम देकर आए होंगे तो पता होगा। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश की एनालिसिस चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको मिल जाएगी। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया 2011 जनगणना पर जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भाषा है ना भारत में बोली जाने वाली, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी और 15 जून को आप एग्जाम देकर आए तो बेटा यही क्वेश्चंस आपके देखने को मिले। उसके बाद भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, कोई सारे सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट है आपको वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और देख लें थोड़ा हिंदी भाई सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। हिंदी को मातृभाषा के रूप में मातृभाषा के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, लगभग 41.0% से बढ़कर 43.63% हो गई है। ठीक है, काफ़ी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी बन गई है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। ओके, और बाकी फालतू की बात है भूल जाइए। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ऑटो के रेस को क्या बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट में बताइए ऑटो रेस को क्या बोलते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन मिलेगा ना तो मैं इसके कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक, कमेंट को। ठीक है, अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ है, तो इस दोनों क्वेश्चनों के एक बार आंसर आप मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू बहुत।